फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर पेरेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि उनके बच्चों को फ्रीक्वेंट कफ, कोल्ड, फीवर ये सब हो जाता है। और अगर होता है तो बार बार होता है। कोई भी क्लाइमेट चेंजेस या थोड़ा हवा लग गई, ठंडा पी लिया, तो इन लोगों को सर्दी ज़ुकाम, गले में इरिटेशन, फीवर ये सब होता है और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो अगर ऐसा केसेस है तो ऐसे बच्चों का हम लोग उनका इम्यूनिटी वीक है या फिर लो इम्यूनिटी बोल के मानते हैं। और फिर जैसे कौन सा कंडीशन में हमें पता लगेगा कि आपका इम्यूनिटी वीक है। जैसे कि अगर स्टमक इश्यूज़ होता है बार बार, लाइक आपका पेट फूल जाना, कंस्टिपेशन, डायरिया, ये सारा रीज़न में हम मानते हैं कि वीक इम्यूनिटी है। उसके बाद अगर बच्चा को कोल्ड एंड कफ रिपीटेडली एपिसोड्स आता रहता है तो लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो ऐसे केसेस में फिर उसको अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होता है, एयर इन्फेक्शंस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन, ऐसे केसेस में भी हम लोग मानते हैं कि आपका इम्यूनिटी वीक है। या फिर जैसे आप टायर्ड बहुत जल्दी हो जाते हो, इवन आफ्टर ए गुड स्लीप, फिर भी आप टायर्ड हो जाते हो, तो ऐसे केसेस में भी माना जाता है। फिर डिलेड वुंड हीलिंग, अगर कहीं पे बच्चा का चोट लगा, उसके बाद वो सही से घाव नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस को भी माना जाता है। तो घुमा फिरा के ये जो 5-6 पॉइंट्स है, ऐसा अगर आपके बच्चों में भी आपको दिखता है या आप में भी दिखता है तो आपका इम्यूनिटी वीक माना जाएगा। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लाई हूँ जो आप लोग लेने से आपका इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा, आपका इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा। तब क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब से फाइट कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूंगी कि होम्योपैथी वर्क कैसे करती है, कैसे हेल्प करती है हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में। तो होम्योपैथी सबसे पहले क्या करता है, इसका जो इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद ये इसका रूट कॉज पे काम करता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस है, इसका रूट कॉज क्या है, जो कि लो इम्यूनिटी है। उसके बाद ये बोथ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव का काम करता है। प्रिवेंटिव मतलब जो बीमारी हुआ नहीं पर चारों ओर फैला हुआ है, तो वो खुद में ना होने के लिए ऐसे प्रिवेंटिव मेडिसिन भी हम लोग यूज़ करते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दे, जिसके वजह से कोई बाहर का बैक्टीरिया, वायरस अटैक ना कर पाए। फिर ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है ताकि कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से ये फाइट कर सके। उसके बाद ये जो रेकरेंसी है इलनेस का, जो बार बार आता है, उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये कुछ चीज़ें करता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो होम्योपैथी मेडिसिन क्या क्या है अब मैं वो बताने जाऊँगी, जिसको आप लेने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका बॉडी फाइट कर सकेगा कोई भी फॉरेन जैसे कि माइक्रोब से, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी, कोई भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन से। तो सबसे पहला मेडिसिन है कनोवा सबलिंगुअल ड्रॉप्स। ये हमारा इम्यून सिस्टम को एनहांस कर देता है और वीक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद ये स्पेशली फ्लू एंड इन्फेक्शंस पे ज़्यादा काम करता है और ये अलोंग विद बूस्टिंग इम्यूनिटी हमारा एपेटाइट को इंक्रीज़ करता है, एनर्जी को बढ़ा देता है। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग पे काम करता है, आप थक गए, फैटिगनेस, उस पर अच्छा काम करता है। तो इसको लेना कैसे है, और अकॉर्डिंग टू ये होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन इट इज़ सेफ टू यूज़ और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इसको लेना है 1 ml 4 times a day फॉर एडल्ट्स, और बच्चों के लिए 0.5 ml 4 times a day। तो ये आप जब आपका ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब लक्षणें स्टार्ट होती है, उसी टाइम से आप ले लीजिए फॉर 3 days। उसके बाद आप नहीं लेंगे तब भी चलेगा, और सिम्टोमेटिक जो मेडिसिन आपका चल रहा है उसको चलने दीजिए। तब क्या होगा, आपका इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, एक लॉन्ग लास्ट रिलीफ देगा, और इसको जो लॉन्ग टाइम जो सिम्टम्स चलता है उस पर भी काम करेगा, और नेक्स्ट टाइम जो ये रेकरेंसी होता है, बार बार होने का चीज़ है, वो स्टॉप करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा काम फ्लू एंड इन्फेक्शंस में करता है।
तो दूसरा हो गया ऑसिलोकोकाइनम 200। ये बोयरॉन कंपनी का है। इसको आप लोग, ये यूजुअली काम करता है हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है उस पे करता है, और सीजनल एलर्जीज, कोल्ड, ये सब में अच्छा काम करता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में जो लक्षणें आती है वो हमारा नाक बंद रहना, नाक बहना, गले में इरिटेशन, जो सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द, फीवर, थकावट, ये सारा चीज़ें रहेगा, हेडेक, ये सब चीज़ें रहता है। तो ये यूजुअली हम लोग को ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, जब सिम्टम्स हम लोग फील करते हैं कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हुआ है, उसी टाइम ले लेना चाहिए। और ये एवरी 6 आवर्स आप लीजिए फॉर 3 टाइम्स ए डे, और ये 3 दिन के लिए ले सकते हैं। तो ये एक ट्यूब में आता है, एक शुगरी कंटेंट है। इसको बस हमें टंग के अंदर मतलब रखना है, ये खुद ही मेल्ट हो जाता है, स्वीट्स रहता है, और इस मतलब ईजी टू डिज़ोल्व, ये लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रेग्नेंट मदर और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसको ना लें, और अगर लेना है तो अपने डॉक्टर का सलाह से ही लें। और बच्चे लेस देन 2 इयर्स, वो लोग भी इसको ना लें। ये ऑसिलोकोकाइनम आप लोग अगर ऑनसेट ऑफ पहला दिन में ही ले लेते हो तो ये आपका जो जम्स या कोई कोल्ड रिलेटेड सिम्टम्स जो प्रोड्यूस करता है उसके साथ फाइट करने में उसका इजी रहेगा, अगर आप डे 1 से ले लेते हो इसको। और उसके बाद 3 डेज़ लेने के बाद इसको लेने का ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही काम करेगा। फिर आपका इम्यूनिटी नेक्स्ट टाइम कभी रेकरेंस होता है, कुछ होता है, या इस एपिसोड को शॉर्ट कर देगा। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको एज ए प्रिवेंटिव लेने के लिए मैंने नहीं बोला कि जब सिम्टम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब दे देते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी कम जाएगा, ऐसा नहीं। जब सिम्टम्स आता है तब लीजिए, उस टाइम का सिवियरिटी को ठीक करेगा, लॉन्ग टाइम एपिसोड्स को स्टॉप करेगा, नेक्स्ट टाइम इसको रेकरेंसी को स्टॉप करेगा। अब आते हैं इसका तीसरा मेडिसिन। तीसरा मेडिसिन है R193 इम्यूनिटी फोर्टिफाइड ड्रॉप्स। ये मेडिसिन रेक्वेक का है, ठीक है। तो डॉक्टर रेक्वेक मतलब जर्मन कंपनी, इसको आप लीजिए। इसको 5 to 6 ड्रॉप्स थ्राइस डेली आप लोग थोड़ा पानी में मिला के लीजिए। ये भी 3 टाइम्स ए डे, ये भी आपका इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। 3 टाइम्स ए डे आप लोग लेंगे थोड़ा पानी में मिला के, और बच्चों का थोड़ा डोसेज ड्रॉप्स कम कर दीजिएगा। तो ये ऑसिलोकोकाइनम जो मैंने बोला है बोयरॉन कंपनी का, ये शायद आपको अगर लोकल स्टोर में, होम्योपैथिक फार्मेसी में ना मिले, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग टाटा 1mg जो ऑनलाइन ऐप है उससे आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, उस पर ज़रूर मिलेगा। और ये R193 भी आपको वही मिल जाएगा, और जो मैंने पहले बोला कनोवा सबलिंगुअल ड्रॉप्स, ये भी वहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको लेना है, तीनों में से कोई भी एक आप घर पे रख सकते हैं। बट स्टिल अगर कोई आप लोग को कॉम्प्लिकेशन से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो आप लोग अपना नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेके ही ले, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही कि इम्यूनिटी में बूस्टअप में क्या क्या मेडिसिन लेना है, और इम्यूनिटी वीक होने में क्या क्या कंडीशन में आपको लगेगा हाँ हमारा इम्यूनिटी वीक है। तो इसके लिए आप लोग प्रॉपर रेस्ट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, टाइमली खाना खाइए, और आउटडोर गेम्स में थोड़ा इन्वॉल्व रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। ऐसा कुछ चीज़ें आप लोग थोड़ा मेंटेन करेंगे तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा नेचुरली। तो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट भी आप लोग ज़रूर करिएगा।